हाय स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर 11 यानी कि अध्याय 11 जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर का नाम है। ये पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर का पूरा डिटेल्स में एक एक पॉइंट करके सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और आप चाहें तो इसका साथ साथ में नोट बना सकते हैं या फिर एक बार देख लें उसके बाद आखिरी में इसका नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़ा इस चैप्टर को और उसको शॉर्ट में लिखा हूँ और एक एक करके मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मानव नेत्र का एक फिगर है। ठीक है, ये आपको आपके किताब एनसीईआरटी किताब में भी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, ये लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, और गोलाकार है तो ये कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो आप इसका व्यास देख सकते हैं लगभग 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। ठीक है, तो ये इसका साइज और आकृति के बारे में हो गया। ठीक है, साथ में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये गोलाकार है, यहाँ साइड से जो आगे से है थोड़ा सा यहाँ पे उभरा हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर एक पतली सी परत टाइप की है जिसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर में यहाँ पे कुछ खाली जैसा है जहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का चीज़ रहता है। ठीक है, उसको नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और इसके बीच में जो गैप है, ठीक है, उस गैप को पुतली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो था यहाँ पे इसको स्वच्छ मंडल बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब ये है आपका लेंस। ठीक है, लेंस हमने पिछला वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ा था, तो ये है हम लोग का आँख में भी एक लेंस रहता है। ठीक है, ये है क्रिस्टलीय लेंस इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इस दो किनारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लेंस को पकड़े हुए हैं। ठीक है, वो क्या है, पश्चमाभि पेशियाँ हैं। ये दो पेशियों से पकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक परत जैसा है आपका। ठीक है, ये है आपका दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल बोलते हैं उसको। अब उसके बाद ये है यहाँ पे दृक् तंत्रिका है। ठीक है, और इसके अंदर जो है इस पूरे को काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, काचाभ द्रव, ये इसमें लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, तो ये इसके नाम है और ये इस प्रकार से इसका संरचना है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, बहुत ही अत्यंत मूल्यवान है। हमारा आँख बहुत मूल्यवान है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है। समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, ये आँख ही हमारा एक ऐसा ज्ञानेंद्रिय है जिसके माध्यम से हम हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास आँख नहीं रहता या फिर हम आँख बंद कर लेते हैं तो हम चीज़ों को छू करके, उसको महसूस करके, उसका स्मेल, उसको सूंघ करके, ठीक है, या फिर उसको आकृति को टच करके हम चीज़ों का पता लगा सकते हैं, लेकिन रंग का पता लगाना बिना आँख के नामुमकिन है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो अब उसके बाद एक एक पार्ट का देखते हैं क्या क्या काम है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, कैसे हम लोग देख सकते हैं, कौन कौन से पार्ट का क्या क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे आखिरी साइड में है, यहाँ पे इसको रेटिना या दृष्टिपटल बोलते हैं। यहाँ पे दृष्टिपटल लिखा हुआ है, उसको रेटिना भी नाम है उसका। ठीक है, तो यह एक प्रकार का सुग्राही पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना क्या है, रेटिना एक पर्दा टाइप का है। ठीक है, एक पर्दा समझ लीजिए। रेटिना या दृष्टिपटल एक पर्दा है जिस पर क्या बनता है, इमेज बनता है। जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसका फोटो, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। उसके बाद है कॉर्निया,
या स्वच्छ मंडल, ये आप देख सकते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, जो आँख के ऊपरी जो यहाँ पे परत टाइप का एक है, इसकी बात कर रहे हैं स्वच्छ मंडल, उसका नाम कॉर्निया भी है, ठीक है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। यह एक पतली झिल्ली है, ये एक पतला झिल्ली टाइप का है, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आँख है, इतना दूर खुला रहता है, इसके अंदर ये पूरा, इससे आगे का पोर्शन इतना हम लोग का ढका रहता है, ठीक है, ये इधर पूरा हम लोग का ढका रहता है, ये सिर्फ ये आगे वाला पोर्शन हम लोग को बाहर से दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, यहाँ से लाइट प्रवेश करती है, ठीक है। तो लाइट किससे होकर प्रवेश करती है, ये जो कॉर्निया जिसको बोल रहे हैं या स्वच्छ मंडल जिसको बोल रहे हैं, इससे होकर लाइट प्रवेश करती है, ठीक है। और उसका अधिकांश अपवर्तन, जो लाइट का जो अपवर्तन होता है, ये क्योंकि एक लेंस जैसा काम करेगा, तो लेंस से अपवर्तन होता है, तो ये यहाँ से ही, एक्चुअली यहाँ पे भी एक लेंस है, लेकिन ये भी आपका एक क्या है, लेंस जैसा काम करेगा। और अधिकांश भाग जो लाइट का है वो यहीं से स्वच्छ मंडल से ही अपवर्तन होता है, ठीक है। उसका लेंस के अलावा ये जो आपका ऊपर वाला भाग है जिसको स्वच्छ मंडल बोल रहे हैं, अधिकांश लाइट वहीं से अपवर्तन होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं क्रिस्टलीय लेंस, ये इसके बाद देखते हैं क्रिस्टलीय लेंस का क्या काम है। तो क्रिस्टलीय लेंस क्या है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है, ठीक है। तो हम लोग जो चीज़ों को देखते हैं वो एक जगह पर तो है नहीं, वो अलग अलग जगह पर है, कोई बहुत दूर है तो कोई बहुत पास है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो लेंस है ये कभी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। और अपना फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है। मान लेते हैं ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हम दूर की चीज़ों को देख सकेंगे। मान लेते हैं ये सिकुड़ जाएगा, ये चपटा हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो हम सामने की चीज़ों को देख सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, क्रिस्टलीय लेंस हम कहाँ की चीज़ों को देख रहे हैं उसके हिसाब से ये इसका जो फोकस दूरी है इसको थोड़ा चेंज करता है, बदलता है, ठीक है। उसके बाद है परितारिका, ठीक है। परितारिका किसको बोल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो ये वाला पोर्शन यहाँ से आगे है, ठीक है, ये है परितारिका। इसका क्या काम है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो ये जो गैप है जिसको मैं बता रहा था, ये इसको पुतली बोलते हैं। तो इसका साइज को नियंत्रित करता है, कम अधिक करता है, वो किससे होता है, परितारिका से, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप धूप से अंदर आते हैं, ठीक है, आप बाहर तरफ देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, उसके बाद अब अचानक एक अंधेरे कमरे में आते हैं तो आपको उस अंधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि जब आप धूप में जाते हैं तो तेज़ रोशनी रहती है, वहाँ पे लाइट तेज रहता है, चमकीला रहता है, तो ये क्या करते हैं, परितारिका थोड़ा सा ज़्यादा फैल जाता है और ये जो ओपनिंग है, ठीक है, जो पुतली है, इसका साइज को छोटा कर देता है ताकि हम लोग का आँख के अंदर में कम लाइट जाए, क्योंकि वो ज़्यादा चमकीला है। और अचानक जब हम लोग अंदर चले जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, तो तब तक ये बंद ही रहता है, ठीक है। और क्योंकि अंधेरा में लाइट कम है और ये भी बंद है, लाइट भी कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइट आँख में प्रवेश नहीं करता है, जिसके कारण से हम लोग को अंधेरा दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब इसको पता चलता है कि लाइट कम है, हम लोग अंधेरे में आ चुके हैं, तो ये धीरे धीरे फैलना शुरू करता है। और जब ये फैल जाता है तो फिर हमको कुछ देरी के बाद अंधेरा में भी, यानी कि कम लाइट में भी कुछ चीज़ें हम लोग को दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का परितारिका और पुतली का काम है, ठीक है। उसके बाद पुतली को देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे परितारिका कम होगा, फैलेगा, ठीक है, तो इसकी जो साइज है वो छोटा बड़ा होगा, और इसके जैसे साइज छोटा बड़ा होगा तो उससे कितना प्रकाश अंदर जा सकता है, ठीक है, प्रवेश कर सकता है, वो इससे क्या होगा, नियंत्रित होगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा आपका प्रकाश अंदर जाएगा, जब ये छोटा हो जाएगा तो कम प्रकाश अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अभिनेत्र लेंस, ठीक है। ये आप देखिए रेड कलर पे मैंने लिखा हुआ है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब हम लोग दूर देख रहे हैं या सामने देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपका
क्रिस्टल लेंस आपका छोटा या बड़ा होके उस चीज़ के हिसाब से अपना फोकस दूरी सेट कर लिया, ठीक है। अब उसका प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बन रहा है, लेकिन वो प्रतिबिंब जो है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, ये आपका उत्तल लेंस जैसा है, उत्तल लेंस ही है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस क्या करता है, पीछे साइड में वो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसी हिसाब से हम लोग का रेटिना पर जो प्रतिबिंब, हम लोग जब भी कोई चीज़ को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब भी जैसे रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है, ठीक है, रेटिना का और एक काम समझिए, ठीक है, रेटिना का और एक काम क्या है, रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। अभी क्या है, जो रेटिना है, ठीक है, रेटिना दृष्टिपटल या रेटिना जिसको बोलते हैं, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे बहुत सारे आपका यहाँ पे देख सकते हैं, बृहद संख्या में सुग्राही कोशिका, प्रकाश सुग्राही कोशिका से बना होता है, ठीक है। वो क्या होता है, प्रकाश सुग्राही कोशिका से बना होता है, ठीक है। और जैसे ही लाइट हमारे आँखों में पड़ता है, ठीक है, जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है, ये जो कोशिकाएं हैं ये एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, ये एक्टिव हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, इसमें से विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जैसे ही प्रकाश आता है तो ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाती हैं कि एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। समझ में आ गया। जैसे ही हम लोग कोई चीज़ को देख रहे हैं, जैसे ही लाइट हमारे आँखों के अंदर जा रहा है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब जैसे ही हमारे रेटिना पर बन रहा है तो रेटिना में एक बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है, बिजली विद्युत सिग्नल, ठीक है, उत्पन्न होती है। अब क्या हो गया, अब मान लेते हैं यहाँ पे तो विद्युत धारा उत्पन्न, उससे विद्युत उत्पन्न हो गया, बहुत ही कम मात्रा में जितना भी हुआ लेकिन हो गया, ठीक है। अब जैसे विद्युत उत्पन्न हुआ तो ये जो आपका द्वारक तंत्रिका है ये क्या करेगा, ये जो विद्युत यहाँ पे उत्पन्न हुआ विद्युत सिग्नल, ये द्वारक तंत्रिका एक वायर जैसा काम करता है, एक तार जैसा काम करता है। ये आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ये क्या करता है, जाके सीधा हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो यहाँ पे आपका विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है वो द्वारक तंत्रिका के द्वारा ये सीधा मस्तिष्क में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दृक् तंत्रिका जो यहाँ पे है, ये दृक् तंत्रिका या दृक् तंत्रिका, ठीक है। ये दृक् तंत्रिका क्या करता है, ये विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुँचाता है। ये वायर जैसा काम करता है, तार जैसा काम करता है, ये हमारे दिमाग से जुड़ा रहता है और जब भी वहाँ पे सिग्नल उत्पन्न होते हैं वो क्या करता है, हमारे दिमाग को उसको पहुँचा देता है, ठीक है। अब उसके बाद मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क इन सिग्नलों का व्याख्या करता है, अंततः सूचना को संशोधित करता है, ठीक है। तो हमारा दिमाग जो है वो क्या करता है, जैसे ये सिग्नल हमारे दिमाग यानी कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है तो वो इन सिग्नल को इसका व्याख्या करता है, इसकी जांच पड़ताल करता है और हम लोग को जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही दिखाई देने लगती है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, हमारे दिमाग के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो उस हिसाब से हम लोग को चीज़ें उल्टी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग है जो उसको कंट्रोल करता है, वो उस चीज़ को सीधा कर देता है और हम लोग को जो चीज़ें जैसी है, सीधा है, उल्टा है, जैसा है हम लोग को वैसा ही दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये मानव नेत्र के बारे में हो गया, उसका जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो अलग अलग अंग हैं, उसका क्या क्या काम है, ये अभी तक हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये आप लोग का ये पॉइंट 11.1 था। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 11.1.1, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या है, देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन कहलाती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था अभिनेत्र लेंस के बारे में, ठीक है, जिसको हमने क्रिस्टलीय लेंस बोले थे। ये जो लेंस है, जो मैंने आपको बताया ना अभी, कि ये कभी फैलता है, कभी सिकुड़ जाता है और अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, कम अधिक करता है, ठीक है। तो वो जो आपका इसकी जो क्षमता है, अपने आप को कभी बड़ा कर लेगा, कभी छोटा कर लेगा,
उस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा उसके लिए, ठीक है, जो ये अपनी फोकस दूरी को कम अधिक करता है उस क्षमता को तो समंजन क्षमता कह देते हैं, लेकिन कम अधिक करता कैसे है, ये अपने आप तो फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड से इसको पकड़ने वाला कौन है, पश्चमाभी पेशियाँ है। ठीक है, तो पश्चमाभी पेशी का क्या काम है यहाँ पे आप देखिए। पश्चमाभी पेशियाँ क्या करती हैं, यह अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करता है। ये जो पेशियाँ हैं वो उसको नियंत्रित करता है। कैसे करता है, मैंने यहाँ पे आपका दिखाया हुआ फोटो से। ठीक है, अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं ये दो पश्चमाभी पेशी का भाग है। ठीक है, जब ये दोनों फैलेंगे, ठीक है, ये दोनों दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये इसको पकड़े हुए हैं तो ये भी खींचाएगा। ये देखिए आप, ये अभिनेत्र लेंस क्या है, रेशेदार जेलियो पदार्थ का बना है। ये जेली जैसा आपका लिक्विड, जो थोड़ा सा जमा हुआ लिक्विड जैसा रहता है जेली, उस प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ये आपका पश्चमाभी पेशी जैसे ही फैलेंगे तो क्या होगा, ये जो हम लोग का नेत्र है, अभिनेत्र लेंस जो है ये पतला हो जाएगा। और जैसे पतला हो जाएगा इसकी फोकस दूरी, जैसे ये फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ये फैल जाएंगे, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम लोग दूर की वस्तु को देख नहीं सकेंगे। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जब सामने की वस्तु को देखते हैं तो ये जो आपका पश्चमाभी पेशियाँ ये इसको दबा देती हैं, सिकुड़ा देती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। तो जैसे इसको दबा देंगी, दबाने से क्या होता है, ये फैल जाता है, ऐसा फैल जाता है, और फैलने से क्या होगा, इसका फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो फोकस दूरी कम हो जाएगी तो हम लोग पास की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कराता है, पश्चमाभी पेशियाँ हैं। समंजन क्षमता तो आपका अभिनेत्र लेंस की क्षमता है जो अपनी फोकस दूरी को कम अधिक करता है, वो किसकी सहायता से करता है, तो ये पश्चमाभी पेशियों की सहायता से करता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए स्वस्थ आँख। ठीक है, ये कोई एक आँख है, मैंने एक आँख बनाया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग हमारे आँख के सामने से ये अनंत तक का लाइन है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, तो हमारे सामने का जो 25 सेंटीमीटर है, आँख से 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को हम आसानी से, मतलब वो चीज़ें हम लोग को धुंधली दिखाई देती है, और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं अनंत तक। ठीक है, हम लोग अगर बहुत सामने कोई भी चीज़ को रख लेंगे तो उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उससे, ठीक है, अभी क्या था, मतलब ये जो आपका फोकस दूरी को कम अधिक कर रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकता है, ये मिनिमम 25 सेंटीमीटर कर सकता है, और मैक्सिमम तो आपका अनंत तक देख सकते हैं आप। ठीक है, समझ आ रहा है। तो आप जो 25 सेंटीमीटर पे कोई भी चीज़ रखा हुआ है तो आप उसको स्पष्ट देख सकेंगे। उसके सामने अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई चीज़ों को आप रख रहे हैं तो आपको वो आसानी से दिखाई नहीं भी दे सकता है। ठीक है, आपको वो अच्छा से दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा, आपकी आंखें दर्द करने लगेंगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए मैंने ये फोटो बनाया, आपको अच्छा आसानी से याद रहेगा। ये आँख है, आँख से 25 की दूरी हम लोग को धुंधला दिखाई देगी, और 25 से लेकर अनंत तक हम लोग को स्पष्ट दिखाई देगी अगर हमारा आँख स्वस्थ है, नॉर्मल है तब। ठीक है, तो यहाँ पे दो बिंदु आती है, अब चीज़ें यहाँ पे दो आती हैं, एक है नेत्र का निकट बिंदु, एक है नेत्र का दूर बिंदु। तो निकट बिंदु मतलब वो न्यूनतम दूरी, ठीक है, जहाँ तक वो उसको स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। मतलब हम लोग कम से कम कितनी दूरी पर कोई चीज़ को रखें जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, नेत्र का निकट बिंदु। आसानी से कैसे, अत्यधिक एकदम पूरे स्पष्ट तरीके से, आराम से और पूरे स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं सबसे कम दूरी पर, तो उसको बोलेंगे नेत्र का निकट बिंदु। उसके बाद तो वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। मतलब दूर से दूर जो सबसे आखिरी का पॉइंट होगा जहाँ तक हम स्पष्ट देख सकेंगे, ठीक है, उसको हम लोग नेत्र का दूर बिंदु बोलते हैं। और वो क्या होता है, अनंत होता है। अनंत मतलब हम लोग को 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक का सभी चीज़ें हम लोग को दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है एक मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद क्या होता है, ठीक है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, ये जो लेंस है ना जी,
यही कभी कभी जब उम्र ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आदमी का उम्र ज़्यादा होने लगता है तो ये दूधिया सफ़ेद कलर का हो जाता है, ये लेंस सफ़ेद कलर का होने लगता है, ठीक है। तो उसको क्या, सफ़ेद कलर का और धुंधला होने लगता है, तो वो जो लेंस सफ़ेद कलर का हो जाता है या धुंधला हो जाता है, उसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद, ठीक है। तो इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। तो जब भी मोतियाबिंद होता है किसी आदमी को, तो उस मोतियाबिंद के कारण से नेत्र की यानी कि आँख की जो देखने की क्षमता है वो या तो कम हो जाता है या कभी कभी वो पूरा ही खत्म हो जाता है, ठीक है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव है। अगर आप उसको अच्छे से इलाज कराते हैं तो मोतियाबिंद के बाद भी आदमी सही हो सकता है, ठीक हो सकता है, आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब ये हम लोग का इतनी सारी चीज़ें हो गई, 20 मिनट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 20 मिनट हो गया है तो इससे ज़्यादा लंबा चीज़ें, ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा रहता है तो दिक्कत होगा आप लोग को भी देखने में, ठीक है। तो अब ये 20 मिनट में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है। और इसका पार्ट 2 आएगा जिस पे हम लोग दृष्टि दोष की बात करेंगे, और पार्ट 3 ऐसे करते करते 3 या 4 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का, चाहे क्लास 8 का, 9 का, 10 का, मैं सभी का हर एक चैप्टर का मैथ, साइंस, इंग्लिश, सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं क्लास 10 से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 10 के बच्चों को अभी, क्योंकि उसको अभी एग्ज़ाम आने वाला है, जब भी आएगा तो उनको पहले इसकी ज़रूरत है, उसके बाद मैं 9 का, 8 का, सबका वीडियो बनाऊँगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।